हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। और एज़ यूजुअल मैं जेनी का मसाज कर रही हूँ। आप देख रहे हो ये मस्ती से मैडम सो रही हैं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है कि आज मैं जो ब्रीड पे बात करने वाली हूँ ये भी मेरी एक मतलब फेवरेट ब्रीड में से है और आप जनरली इस ब्रीड को अपने आसपास देख लेते हो। तो वो है जर्मन शेफर्ड। आज हम जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करेंगे कि जो जर्मन शेफर्ड है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका टेम्परामेंट क्या है, आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में आप जान पाओगे। तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ जर्मन शेफर्ड के बारे में कि वो उनकी ओरिजिन कहाँ से है। तो जर्मन शेफर्ड जो है, आप जैसे नाम में ही सुन रहे हो जर्मन, तो ये जर्मनी से इनका ओरिजिन हुआ है। ये जर्मनी से आए हुए हैं, इसलिए इनको जर्मन शेफर्ड के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएसडी भी बोलते हैं या प्यार से आप कह लो। ये जो हमारे ये जो है 3 कोट में अवेलेबल होते हैं। अब 3 कोट कौन कौन सा है? एक लार्ज कोट, एक मीडियम एंड एक स्मॉल। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि जो स्मॉल कोट वाले या मीडियम कोट वाले हैं वो प्योर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी जर्मन शेफर्ड जो आप सही ब्रीडर से आप ले रहे हो या सर्टिफाइड जगह से आप ले रहे हो, चैंपियन लाइन ले रहे हो, समझ कर ले रहे हो, तो वो डेफिनेटली लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या मीडियम हो, वो बिल्कुल प्योर ब्रीड के उसमें कैटेगरी में आएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब बात करते हैं कि क्या फ़र्स्ट टाइम जो ओनर होते हैं वो रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप रख सकते हो। यदि आप फर्स्ट टाइम रखना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड है ये बहुत ही काम और ओबीडियंट और लॉयल डॉग होता है। आपको पता है ये गार्ड डॉग में सबसे ज़्यादा फेमस डॉग में आता है। ये मतलब वॉच डॉग आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब कहते हैं ना जर्मन शेफर्ड आपके साथ है तो आपको किसी बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 24/7 ये आपको सर्विस देते हैं। ये इतने लॉयल होते हैं। तो इनका ये नेचर है, इनका ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है कि बिल्कुल वो गार्ड ही करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब आप ये जब भी आप रखते हो जर्मन शेफर्ड, तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ कि आपके पास उतना मतलब आपकी जो जगह आप जहाँ रह रहे हो, क्या उतना स्पेस है आपके लिए, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड है उसको स्पेस चाहिए। स्पेस मीन्स कि आप इतना स्पेस हो कि वो आराम से आपके साथ खेल सके, आप एक्सरसाइज करवा सको। क्योंकि ये जो डॉग होता है वो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो काउच पे लेकर हम उसको सो जाएं, आप कर सकते हो, बट जब उसका बिल्कुल मेंटली फिजिकली वो स्टिमुलेट हो जाए अच्छे से, तब जाकर आप ऐसा कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि मैं मॉर्निंग ऑफिस जाता हूँ, शाम में घर आना है मुझे, उतने टाइम तक ये घर पे रहेगा, नहीं। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है ना, कि ये बिल्कुल आपके घर को डिस्ट्रक्टिव मतलब बना के छोड़ देगा। उसे जो मिलेगा वो काट वाट के बर्बाद कर देगा आपका सामान। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप उसको अच्छे से एक्सरसाइज करवाओ, उसको फेच करो। उस मतलब इतना स्पेस हो, आप या तो खुले मैदान में ले जाओ वहाँ पे। वैसे भी एक और चीज़ है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि कभी भी मार्बल और टाइल्स जो कि कॉमन है, हर घर में होता है आजकल, वहाँ पे आप कोई भी जो फेच या बॉल से आप प्ले करवाते हो वो कभी नहीं करवाना चाहिए। अपने से डॉग खेल रहा है उसको खेलने दो, लेकिन आप मत करवाओ, क्योंकि क्या होता है ना, यहीं पे एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें नहीं करना है। आप पार्क में लेकर जाओ और पार्क में वहाँ पे आप उसको फेच करना सिखाओ। वो खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा बिल्कुल फ्री होकर। तो क्या होगा कि वो उसका प्रॉपर वे में एक्सरसाइज हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पास यदि टाइम हो तभी लो, क्योंकि इनके जो कोट होते हैं उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मेंटेन कैसे करोगे आप? आपको 2 टाइम ब्रश करना होगा उसके हेयर को, साथ में नहलाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी चीज़, आप होता है ना कि जब आप लेकर आते हो पेट, तो पेट शॉप में जाओगे, आप बोलोगे मैंने जर्मन शेफर्ड लिया है, इसके लिए कोई शैम्पू दे दो। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जो शैम्पू बना है वही आपको यूज़ करना होगा। आप कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर आप करते हो तो आप पहले रिसर्च कर लो उसके बारे में, जो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही हो वही शैम्पू आप यूज़ करो। ये चीज़ हो गई आपको ब्रश करना। और एक और बात है कि थ्रू आउट द ईयर ये शेड करते रहते हैं। तो क्योंकि आपको पता है जब लॉन्ग कोट लेते हैं वो उसी में उसकी खूबसूरती है, तो हेयर्स तो होंगे ही। इसको मेंटेन करने का सिर्फ यही तरीका है, आप वैक्यूम क्लीनर आपके पास है तो बहुत बेस्ट है, या फिर ऐसे बहुत सारे रोल ऑन्स आते हैं मार्केट में जो आपके एक्स्ट्रा हेयर्स को अपने साथ स्वैप अप कर लेते हैं। या फिर आप वही, आपके पास एक और तरीका वही कि आप कंघी दोनों टाइम प्रॉपर वे में करो कि जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हो वो वापस निकल जाए।
ये चीज़ें हैं। मैंने बता दिया ये स्निफिंग में बहुत अच्छे होते हैं। गार्ड डॉग तो एक जितने भी मिलिट्री भी आप देखोगे या फिर पुलिस फोर्स देखोगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पे आप जर्मन शेफर्ड को पाओगे ही। दूसरी बात ये है कि बहुत बोलते नहीं जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव होता है, मैंने बहुत लोगों सुना है, बट ट्रस्ट मी कोई भी ब्रीड एग्रेसिव नहीं होता है, क्योंकि हम कैसे पालते हैं ये डिपेंड करता है, हम कैसा उसको मतलब एनवायरनमेंट दे रहे हैं अपने आसपास का, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, इससे बच्चा एग्रेसिव बनता है, ना कि वो बचपन से कोई एग्रेसिव बन के नहीं आता है। अब जैसे एग्रेसिव की बात करते हैं, अब 6 मंथ से ही उसको पार्क में लेके जाओ, उसके दूसरे डॉग से मिलने दो, जितने भी आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, सबसे मिलवाओ, उसको सोशल करना है आपको बंद करके उसको नहीं रखना है कि एक कॉलर पहनाया और उसको 24 आवर्स हमने बांध कर रखा हुआ है, तो वो सोशल ही नहीं हुआ तो वो एग्रेसिव तो होगा ना। जब वो इंसान से मिलेगा ही नहीं, अपने और जो कम्युनिटी के पेट्स है उससे मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो कैसे कूल डॉग होगा, कैसे वो काम होगा अपने नेचर से, वो बिल्कुल एग्रेसिव होगा। आप खुद सोचो, आप किसी इंसान को भी सभी इंसानों से दूर कर दो, उसको बंद करके रखो किसी कमरे में, तो आप खुद सोचो कि जब वो मतलब अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलेगा ही नहीं तो वो कैसा होगा नेचर में, वो बिल्कुल एग्रेसिव होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा उसे पता ही नहीं है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी है, इसलिए ये हमारी परवरिश होती है जैसे हमारे बच्चे निकलते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि स्निफर भी बहुत अच्छे हैं ये आपको। अब इनकी डाइट का सबसे पहले, अब कोट बहुत अच्छा है तो उसको मेंटेन भी तो करना होगा ना। मेंटेन कैसे करेंगे, आप उसके एज के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फूड दोगे। फूड में कैल्शियम है, लिवर है, मिनरल, विटामिन से, ये सब प्रॉपर वे में होना चाहिए। आप आपके जो डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करेंगे, अपने वेट से कंसल्ट करेंगे, उनके साथ इसका फूड चार्ट बनाएंगे और प्रॉपर वे में सब कुछ इसको टाइम टू टाइम देंगे, तो जो कोट की क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों को हम बस ध्यान देंगे तो फर्स्ट टाइम ओनर भी जो लोग हैं वो आराम से GSD को अपने घर में ला सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड होता है। आप जब रखोगे या जो लोग रखे जिनके पास है वो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, दे आर वेरी 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 मतलब लॉयल डॉग। तो मुझे लगता है आज का ये जो टॉपिक है मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया है। आपको कोई भी लगता है कि इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसमें बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को एक लाइक की, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करो। तो मैं यही कहूँगी मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे जो भी सब्जेक्ट के साथ आऊँ आप तक आसानी से पहुँच सके। Till then, bye bye.